जय माता दी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि तंत्र विद्या है क्या, इसे कैसे सीखें। क्या कुंडलिनी और तंत्र का कोई रहस्य है? ये कुंडलिनी शक्ति क्या है और प्रीति बाधा हम पे असर कैसे करते हैं और इसका कैसे उपाय करें। देखिए मित्रों, आप अंत तक इसे जो समझिए, सुनिए, देखिए। मैं अपने अनुभव ही बताऊंगा कि जब मेरा प्रेती बाधाओं से सामना हुआ या भूत प्रेत से सामना हुआ तो मैंने क्या किया, उसका उपाय कैसे किया। जानिए कि आप घर बैठे कैसे उपाय कर सकते हैं, बीमारियों का उपाय कैसे करें, ये शक्तियाँ है क्या और ये शक्ति निकलती कैसे है। सबसे पहले आप मेरे अनुभव सुनिए। मेरा जब पहला अनुभव हुआ था प्रेती बाधा से, तब मैं इसमें बिल्कुल ज्ञान नहीं था। आप समझिए कि आप लोगों की तरह ही मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था कि प्रेती बाधा होती भी है, कैसी होती है, क्यों होती है, क्या करती है। अनुभव यूँ हुआ कि मेरी लौकिक फैमिली में ही किसी को दिक्कत हुई। पहले डॉक्टरी इलाज किया, कोई असर नहीं। बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाया गया, रिज़ल्ट टेम्पररी होता, रात को फिर दिक्कत हो जाती, समझ ही नहीं आ रहा था। तब अचानक ख्याल आया कि कुछ बाधा है। फिर हमने कई लोगों को दिखाया, तांत्रिकों को दिखाया, कुछ रिज़ल्ट समझ आया। इससे राहत भी मिलती है, लेकिन फिर भी वो भी टेम्पररी, परमानेंट इलाज नहीं मिल पाता। अंत में ये हुआ कि पता चल गया कि ये सब चीज़ें किया कराया गया था और सब अपने ही घर परिवार से था। अब हुआ यूँ कि उन्होंने वही चीज़ मुझ पे भी दाव आजमाया, अर्थात जो चीज़ें मेरे लौकिक फैमिली में दी गई थी, उन्होंने पूरा अटैक मुझ पे केंद्रित कर दिया। अब क्या हुआ, करता क्या ना मरता, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। अब उस आध्यात्म शक्ति की जागृति करनी पड़ी और उसका अनुभव ऐसा हुआ कि जब उसके अंदर घुसते चला गया, तब उसके गुण और मूल रहस्य को समझा। आध्यात्म तो बचपन से था ही, लेकिन हाँ, उस आध्यात्म की गहराई में जाना, ये मेरा भाग्य। परिस्थितियों ने मुझे वहाँ तक खींचा। अब आप समझिए प्रीति बाधा होती क्या है, देवी देवता क्या होते हैं। मैं कहानी की डिटेल में जाने के साथ साथ आपको और तत्व बताऊंगा। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। हम असफल क्यों होते हैं, साधनाएं क्या है, शक्तियाँ क्या है और कैसे कार्य करती है। पहले आप एक चीज़ समझिए, प्रीति बाधा क्या है। जिस व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया या उसकी मृत्यु हुई, उस मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति ने शरीर छोड़ा, उसकी मृत्यु हुई, उसके बाद उसे अगर पुनर्जन्म नहीं मिलता या कोई मूल स्थान नहीं मिलता है तो प्रेत है, प्रेत योनि कहलाती है। और प्रेत योनि की सबसे बड़ी दिक्कत है कि मृत्यु के समय जो तकलीफ़ लेके वो गई है, वही तकलीफ़ वह लेके हर जगह पहुंचेगी। अब दिक्कत यह है, आपने सुना होगा भगवत गीता में एक बहुत ही सुंदर बात कही गई है, अंत गते सो मते, अर्थात अंत में जो आपकी गति होगी, आप उसी कुल को प्राप्त होंगे। इसलिए कहा जाता है कि अंत में मृत्यु के समय आप राम नाम लीजिए, अर्थात भगवान का नाम लीजिए, प्रभु का नाम लीजिए, ताकि आप उनको प्राप्त हो। कोई व्यक्ति अगर पेट दर्द, पेट में पीड़ा के कारण मृत्यु हुई उस व्यक्ति की, तो अंत में मृत्यु के पश्चात भी वह आत्मा उस पीड़ा को महसूस करती रहेगी। और जब वह आत्मा या वह प्रेत किसी व्यक्ति के अंदर प्रवेश करती है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, जैसे क्या होता है कि किसी भी आत्मा को अपनी किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए शरीर चाहिए। जब कोई आत्मा आपके शरीर में प्रवेश करती है तो आप जो कुछ अनुभव करते हैं वही अनुभव वह आत्मा भी करती है। जी बिल्कुल, आप जो भोजन करते हैं समझो वही भोजन उस आत्मा ने भी ग्रहण किया। लेकिन होता यूँ है कि जब वो आत्मा आपके शरीर में प्रवेश करेगी, उसने जो अनुभव किया उसका अनुभव भी आपको मिलेगा, अर्थात
अंतिम समय में अगर उसे पेट दर्द था तो वही पेट दर्द की पीड़ा आपको ही मिलेगी। उदाहरण के तौर पे एक प्रेत मेरे पास अक्सर आता था जिसको कमर में गोली लगी थी। तो अंतिम क्षण में उसको कमर में वो दर्द था और पैर सुन्न हो चुका था, अर्थात नीचे अपाहिज था। तो वही चीज़ें हमें भी महसूस होने लगी। जब भी वो आता कमर में एक प्रेशर क्रिएट होता, जिस जगह उसे गोली लगी थी उसी जगह। ऐसे ही एक आत्मा थी जिसको पेट में पीड़ा थी दाएं साइड में, वही पीड़ा हमें महसूस होती। एक आत्मा थी जिसको सर में बहुत दर्द था। आप यकीन नहीं मानेंगे कि एक साथ 50 इनफैक्ट कहे तो पूरी की पूरी थान भेजी गई थी। और ये परिस्थिति बड़ी विकट थी। अगर हमारे पास शक्तियाँ नहीं होती तो हम शायद जीवित भी ना होते। और ये पूरी चीज़ें हमारे पूरे परिवार पे लगा दिया गया था। खैर, इसका उपाय की बात करते हैं। हम जब इसके डिटेल में गए तो हमें पता चला कि आत्माएं हैं, लेकिन साथ ही ये भी पता चला कि देवी देवता भी है। अब देवी देवताओं का अस्तित्व कैसे आया? जो आत्मा परमात्मा के चिंतन में या किसी देवी देवता के चिंतन में या किसी भक्ति भाव से आगे बढ़ते हुए शरीर त्यागता है, वो उन्हीं को लीन होता है। अर्थात फिर से कही गई बात, अंत गते सो मते, अर्थात आपने राम का नाम लिया तो आप राम में लीन होंगे। आपने माता रानी का नाम लिया तो आप माता रानी में ही लीन होंगे। अर्थात वो जो शक्ति है वो आपके दुखों को दूर कर देंगी। उदाहरण के तौर पे अंत में आपको कुछ भी तकलीफ़ रही हो, लेकिन आपकी पीड़ा को शांत करने का काम माता रानी करेंगी और आप दैव्य तुल्य हो जाएंगे। अर्थात आप उनकी शक्ति का प्रयोग करके आप लोगों की सहायता करेंगे। उसमें भी सबके पास उतनी शक्ति नहीं होती। कुछ साधारण देवी देवता होते हैं और कुछ बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। अब एक आत्मा ने शरीर छोड़ा, अर्थात मृत्यु हुई और वो प्रेत बन गया, और वहीं दूसरी आत्मा ने शरीर छोड़ा और उसने क्या किया? वह मृत्यु लोक में जा कर के वह दिव्य तुल्य हो गया। अर्थात वह किसी मंदिर या किसी अच्छे स्थान में, किसी मस्जिद में, किसी दरगाह में जा कर के वह उन दैविक शक्तियों की सहायता करने लगा। ये दो बात हो गई। तीसरी चीज़, कुछ शक्तिशाली आत्माएं थी जिनके कर्मों के प्राप्त जैसे थे उन्हें पुनर्जन्म मिला। ये तीन ही चीज़ होती है। तो अर्थात एक मृत्यु लोक में जा कर के वे भटकते हैं और सबको तकलीफ़ें देते हैं। दूसरी, लोगों की सहायता करते हैं और तीसरी, पुनर्जन्म लेते हैं। अब होता यूँ है कि जब कोई प्रेत आत्मा आपके शरीर में प्रवेश करती है तो वही पीड़ा जो उसे हो रही है वही आपको देती है। फिर उसने क्या किया? उस आत्मा ने फिर अपने कर्मों के प्राप्त बढ़ा दिए। अर्थात वो भटकता ही रहेगा। उस आत्मा को क्या चाहिए उस जगह पे? उस आत्मा को चाहिए कि वह अपनी शक्ति का प्रयोग करे, वह प्रभु के चिंतन में जाए, देवी देवताओं के चिंतन में जाए, ताकि उसके पाप नष्ट हो, विकर्म विनाश हो। अब यहाँ आ गई भगवद गीता की बात, कर्मों की गति। यही कारण है कि मैंने कभी भी आप लोगों को वशीकरण शक्ति, मारण शक्ति, इस तरह के प्रयोग नहीं दिए। मुझे इनका भली भांति ज्ञान है, लेकिन कारण है इसका आप दुरुपयोग करेंगे क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं है। मैंने हमेशा रक्षात्मक और क्रियात्मक मंत्र और उनके क्रियात्मक प्रयोग ही बताए हैं, जिसका आप प्रयोग खुद के लिए कर सकते हैं, अपने परिवार की सहायता के लिए कर सकते हैं। होता यूँ है, सपोज़ आपने किसी व्यक्ति को तकलीफ़ दी तो ये कर्मों की गति बनी, और यह कर्मों की गति केवल अभी ही नहीं चलती है, मृत्यु के पश्चात भी आपके साथ रहेगी। आपने शरीर छोड़ा तब भी आप भटकेंगे, क्योंकि इसके पीछे कारण है कर्म ही सब कुछ है। और मृत्यु के बाद भी आप कर्म करेंगे। अगर आप भटक रहे हैं, आपने अन्याय किया, पाप किया, आपने किसी को तकलीफ़ दी, तब भी आपको भटकना होगा। वो पीड़ा आपको महसूस होगी ही होगी। आपके परिवार में कोई पितृ है जो किसी असाध्य रोग से मरा है,
अंतिम क्षण के वही तकलीफ़ें वो आपको भी देता होगा, आपके परिवार में किसी को तकलीफ़ देता होगा। तो कहीं ना कहीं वो बंधन से जुड़ा हुआ है, वो खुद भी तकलीफ़ में है, आपको भी तकलीफ़ दे रहा है। अब ऐसे समय क्या करना चाहिए? उस पितृ की मुक्ति का प्रयत्न करना चाहिए। उसे कभी डांटिए मत, उसे गाली मत दीजिए, क्योंकि उसमें आप में कोई अंतर नहीं है। एक ही अंतर है, आपके पास शरीर है, उसके पास शरीर नहीं है, लेकिन वो भी असहाय है। तो प्रेती आत्माओं को आप कभी भी दुर्भावना से ना देखें। वो तो खुद भटक रहे हैं, वो खुद तकलीफ़ में है, असहाय है। आपको उनकी सहायता कैसे करनी है? आपको उनकी सहायता करनी है उनकी मुक्ति दे करके। पितरों को आप मुक्ति दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई प्रेती आत्मा है जो किसी निर्जन स्थान से या किसी के द्वारा लगाई गई है, जो आपके पितरों में नहीं है, तो उनकी मुक्ति साधारण नहीं होती है। उस समय आपको मंत्रों का प्रयोग करना होता है, सिद्ध मंत्र। अब मंत्र क्या है? मंत्र एक शक्ति है। जैसे हम कहते ओम, ओम क्या है? एक मंत्र है, एक आवाहन शक्ति है। ऐसे ही आप कहते एम, एम एक बीज मंत्र है, जो माँ सरस्वती बीज मंत्र है। ह्रीम, ह्रीम माया बीज है। क्लीम, क्लीम काली बीज है। ऐसे ही बम बीज है। अलग अलग बीज मंत्र है जिनका प्रयोग करके आप इन शक्तियों को आवाहन करते हो और फिर इनके प्रयोग से आप अपने आप को राहत देते हो। साथ ही साथ आपको कुंडलिनी शक्ति की भी जागृत करनी होती है। जो 7 चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, आपको इन चक्रों को जागृत करना है। जब भी आप मंत्र का जाप करते हैं तब ये शक्तियाँ जागृत होती है। और सबसे मुख्य है सहस्त्रार चक्र। जिनका सहस्त्रार चक्र जागृत होता है वो उस दूसरी दुनिया से संपर्क कर सकता है, उन प्रेती आत्माओं को देख सकता है, और यही कुंडलिनी जागृति की अंतिम स्थिति है। तो आपको मंत्र जाप करना है, डेली मंत्र जाप करना है, जितना आप कर सकें। उससे आपकी ये शक्तियाँ जागृत होगी और देवी देवता, जो आप जिसका मंत्र जाप कर रहे हो, वे देवी देवता आपके पास आएंगे और आपको आपके आज्ञा चक्र अर्थात माथे पे एक प्रेशर सा क्रिएट होगा, अर्थात कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई और आप संपर्क उन शक्तियों से कर रहे हैं। और इन शक्तियों से आप खुद के परिवार की रक्षा करेंगे, उन दैविक शक्तियों से। साथ ही साथ आप आपके परिवार में कोई अतृप्त आत्मा है, प्रेती आत्मा है, उनसे भी रक्षा करेंगे और उनको शांति भी दे सकते हैं। तो यह मूल विज्ञान है और इस विज्ञान पे हम वापस चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद। जय माता दी।